देखिए मिस्टर सीधी, लीनियर इनइक्वेशंस। अब ये जो लीनियर इनइक्वेशंस हैं क्लास टेंथ की जो लीनियर इनइक्वेशंस हैं, ये एक तो ये याद रखिए, दीज आर ओनली इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि आपको जो ये इनइक्वेशंस हैं उसमें आपको सिर्फ x नजर आएगा, उसमें आपको x स्क्वायर नजर नहीं आएगा। मेरी बात समझ आई? समझ आ रहा सर। ना ही आपको x क्यूब नजर आएगा। तो ये सारी जो इनइक्वेशंस हम करने वाले हैं वो सारी की सारी आपको सिर्फ वन वेरिएबल में मिलेंगी। तो कुछ 4-5 पार्ट बनाएंगे और उसमें एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 17। अब a की जो वैल्यू है वो आपको दी जा रही है बिटवीन -1 एंड 5। x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन इक्वल टू 5, और जो x है वो ग्रेटर देन r है। और b की जो वैल्यू दी जा रही है वो दी जा रही है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 लेस देन 3 और x बिलोंग्स टू r। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू होने से पहले याद रखिए, एक प्रैक्टिस बना लीजिए। दिस इज वन ऑफ द गुड हैबिट दैट यू कैन हैव। आपने जब भी इनइक्वेशंस के क्वेश्चन करना है, जब भी इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन करना है, आपने सबसे पहले देखना है कि x की वैल्यू क्या है। बेटा बात समझ आई? समझ आ रहा। सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 17 क्वेश्चन करना है तो मैं सबसे पहले इसको मार्क करूंगा। इसके बिना आपने क्वेश्चन नहीं करना। भाई समझ आया? समझ आ रहा सर। अगर मैंने क्वेश्चन 18 करना है तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि यार मेरा x क्या है, क्योंकि मेरे x से ही मेरा क्वेश्चन होने वाला है। अगर मेरा x मेरे हाथ में नहीं है तो मेरा क्वेश्चन गलत होने वाला है। आप सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले x को मार्क कर लीजिए, और आपके जो x होंगे वो रियल नंबर हो सकते हैं, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं होल नंबर हो सकता है। आपका जो x है, आप नीचे जाके देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे तो आपका जो x है वो इंटीजर हो सकता है। ये देखिए, तो पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है। इंटीजर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है। भाई समझ आ रहा है? समझ आ रहा। सो एज अ गुड प्रैक्टिस, प्लीज आप क्वेश्चन करने से पहले ही आप मार्क कर लीजिए कि मेरा एक्स क्या है, उसके बाद ही क्वेश्चन कीजिए। आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहले एक्स को मार्क कर लीजिए, ऐसे सर्कल ही कर लीजिए। इट इज अ गुड प्रैक्टिस दैट यू कैन फॉलो। तो मेरा जो क्वेश्चन 17 था, क्वेश्चन 17 ए जो है और बी जो है, द गुड थिंग इज दोनों में रियल नंबर है। तो दोनों में जो एक्स है वो रियल नंबर है। तो दिस इज वन ऑफ द इजियर क्वेश्चन। अब ये याद रखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरा जो ए है वो -1 से लेके, ये अगर मेरा -1 है और ये मेरा 5 है, तो मेरा ए जो है वो -1 से लेके 5 तक है, और जो एक्स है दैट बिलोंग्स टू आर। बेसिकली यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे ए के सॉल्यूशन है। बेटा कोई डाउट है? नो सर। अब एक चीज और याद रखिए, जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो मैं ये वाला फॉर्मेट फॉलो करता हूँ। ये मेरी जो ब्रैकेट है इसका मतलब हुआ एक्स इज ग्रेटर देन -1, और ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। आपको समझ आया? समझ आ रहा सर। आपकी जो बुक है वो कैसे फॉलो करती है, वो वो कैसे फॉलो करती है, वो इसको लिखती है ऐसे, ओपन इंटरवल, इसको लिखती है ऐसे, और फिर जो ये वाला इंटरवल है, ये जो बीच वाला इंटरवल है, उसको वो कर देती है डार्क। बेटा समझ आया? समझ आ रहा। अब एग्जाम में आपने ऐसे ही करना है जैसे आपकी बुक में लिखा हो। बट मैं जो फॉर्मेट फॉलो करता हूँ वो ये वाला फॉर्मेट फॉलो करता हूँ, बिकॉज ये वाला इजी रहता है। आपको बात समझ आए? समझ आ रहा सर। सेलिना जो है वो ये वाला फॉर्मेट फॉलो करती है। भाई कोई डाउट है? नो सर।
क्योंकि ये जो इनइक्वालिटीज हैं ये फिर जाके हमें नेक्स्ट 11th 12th में फिर से मिलने वाली है। तो जब 11th 12th में आप जाओगे तो हर इक्वेशन, हर क्वेश्चन ऐसे इनइक्वालिटी होगा, तो हर बार डार्क लाइन करना तो अजीब सा हो जाएगा, और वो डार्क लाइन समझ भी नहीं आती ठीक तरह। ये जो फॉर्मेट है ये जल्दी समझ आ जाता है, इसलिए मैं ये फॉलो कर रहा हूँ। तो ए की वैल्यू मेरी डिफाइन होगी, ए में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो अच्छा है, बढ़िया। अब मैं बी पे जाता हूँ, बी से पूछता हूँ सर आप कहाँ हो। वो बोलता है सर मैं -4 से लेके 3 तक हूँ। तो मैं आपको सेपरेट लाइन पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर होगा -4 और यहाँ पर आ जाएगा 3। ये जो है इसमें -4 इंक्लूडेड है, और ये जो 3 है इसमें जो 3 है वो तो इंक्लूडेड नहीं है, x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा का सारा रियल नंबर, तो ये सारा सॉल्यूशन हो जाएगा जिसमें b आ जाएगा। भाई यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। थोड़ा सफाई के लिए प्लेन पेपर में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि कोई दिमाग में आपके कंफ्यूजन ना रहे। तो ये देखिए, ये देखिए, तो जो a की वैल्यू है वो -1 से लेके 5 तक, जिसमें ये जो मेरा इंटरवल है ये इंक्लूडेड है, और ये जो मेरा 5, आई एम सॉरी, -1 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, और जो 5 है वो इंक्लूडेड है। और b जो है वो -4 से लेके 3 तक, जिसमें -4 जो है वो इंक्लूडेड है, बट जो 3 है वो इंक्लूडेड नहीं है। भाई समझ आ गया? समझ आ रहा है। बड़े आराम से कर रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब देखिए, अब मैं आपको सिंगल लाइन पे प्लॉट करके बताता हूँ। देखिए, सिंगल लाइन में जो प्लॉट है मैं आपको अलग अलग कलर से करके बता देता हूँ। मेरे पास कौन से पॉइंट होने चाहिए, ये चैप्टर आपको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये दोबारा फिर आपके सामने खड़ा होगा। बड़े ध्यान से समझना है, कोई भी डाउट है पूछना है। देखिए, ये जो है वो -1 से लेके 5 है, ये आ गया मेरा -1 और ये आ गया मेरा 5, ठीक है। और बी जो है वो है -4, ये आ गया -4 और ये आ गया मेरा 3। भाई दिखना शुरू हो गया? यस सर। मैंने कलर्स भी डिफरेंट यूज कर लिए ताकि आपको चिंता ना हो। तो ये हो गया मेरा बी और ये हो गया मेरा ए। ओके, तो यहाँ तक मेरा हो जाता है। तो देखिए, मुझे क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। जब मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो अगर आपको याद होगा वेन डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता था कौन सा पार्ट? जो मिडिल वाला जो पार्ट है जो इंटरसेक्ट करता है दोनों तरफ से। शाबाश बेटा, ये वाला पार्ट। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या होगा हमारे केस में? -1 0 1 2 3। अब बेटा ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से, विदाउट कंफ्यूजन। एक्स बिलोंग्स टू, x belongs to r, आर का मतलब क्या होता है? rational number, real number, sorry। शाबाश। तो अगर आप 0 1 2 लिखोगे तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स बिलोंग्स टू, r। देखिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। उसका इस मतलब होल नंबर होगा। होल नंबर होगा, इंटीजर भी हो सकता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? समझ आ रहा। अब इसमें दिक्कत ये है, देखिए आपकी कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। दिक्कत ये है कि आपका जो सॉल्यूशन सेट है, आपका जो सॉल्यूशन सेट है, आपका जो सॉल्यूशन सेट है उसमें तो 0.5 भी आ रहा है। आपको समझ आ रहा है? समझ आ रहा। 0.7 भी है, 0.8 भी है, 0.9 भी है। तो अगर आप बोलोगे कि मेरा सॉल्यूशन सेट सिर्फ 0 1 2 है, तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? नहीं समझ में आया बेटा? समझ आ रहा। तो फिर आपका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए?
बट -1 से लेके 3 होना चाहिए ना। -1 से 3 होना चाहिए, शाबाश। और x को क्या बोलना पड़ेगा? रियल नंबर। शाबाश, बस यही है। तो आपका जो सॉल्यूशन सेट होगा, आप कैसे लिखोगे कि सर ऐसा है? भाई डिफरेंस समझ आ गया जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर, समझ आ रहा। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या होगा? अगर आप सेट फॉर्म में लिखना चाहें तो वो क्या होगा? x सच दैट x इज ग्रेटर देन, बोलो बेटा, -1 -1 and smaller than 3, लेस देन less than 3 कॉमा x बिलोंग्स टू। r, रियल नंबर। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। मैं तभी आपको बोल रहा हूँ कि आपकी जो क्लास 10th की इनइक्वालिटी है उसमें आपको जो फोकस करना है बेटा वो यहाँ करना है। ये आपके लिए सबसे जरूरी है, ये समझना कि x क्या है। अगर आपने ये समझ लिया तो क्वेश्चन आपका हो गया। डाउट तो नहीं आ रहा? नो सर। अगर आपने ये समझ लिया ना कि x क्या है तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब जैसे आपने जो पहले बोला था वो क्या बोला था? ए इंटरसेक्शन बी में मेरा जो सॉल्यूशन सेट है, आपने बोला था 0 1 2। आपको डिफरेंस समझ आ गया? समझ आ रहा। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि यार ये वाला जो सॉल्यूशन सेट है इसमें 0.5 नहीं है, 0.6 नहीं है, 0.7 नहीं है, 1/3 नहीं है, 1/7 नहीं है, बट ये सारे सॉल्यूशन में तो है ना। यहाँ पर तो सारे आप आने चाहिए। वहीं पर डाउट है? नो सर। और ये जो फॉर्मेट लिखना होता है, ये जो फॉर्मेट लिखना होता है, ये फॉर्मेट बड़ा आसान होता है लिखना। अगर इसमें भी आपको डाउट है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर क्वेश्चन को ही देखोगे ना दोबारा से, ये देखो, ये क्वेश्चन को ही देख लो, ये देखो, इसी में इसका फॉर्मेट लिखा हो। भाई समझ आया? ये देखो, ये फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट तो आपने यहाँ कॉपी किया है। भाई कोई डाउट है? यस सर। नो सर। तो इंसानों की तरह आराम से समझ के करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। जानवरों की तरह करोगे तो नहीं होगा। अब सेकंड पार्ट देख लीजिए। ये है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ ए सेट। हाँ भाई, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जो नहीं है ए सेट में। शाबाश। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है बेटा, ये होता है यूनिवर्सल सेट। ये है ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये नहीं समझ में आया बेटा? समझ आ रहा। सेट थियरी में किया था ना हमने। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि आप ए को छोड़ दो, ए को छोड़ के जो भी बचेगा वो सारा का सारा ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। भाई डाउट है? नो सर। तो आपको निकालना क्या है? सेकंड पार्ट जो आपका था वो क्या था? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, तसल्ली से समझिए। देखिए, पहले तो आपका ये यहाँ पर आ गया -1, ये आपका आ गया 5। तो मेरा जो ए है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। भाई समझ आया? समझ आ रहा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? -1 के आगे जो, शाबाश, -1 के पीछे जो नंबर्स है और 5 के जो आगे जो नंबर्स है। शाबाश। और इसमें ये ध्यान रखना है, ये गलती मत करना कि अगर यहाँ पर -1 इंक्लूडेड नहीं है बट आपके कॉम्प्लीमेंट में -1 इंक्लूड हो जाएगा। भाई समझ आया नहीं आया? समझ आ रहा। आपके जो ए आप डिफाइन कर रहे हो उसमें 5 इंक्लूडेड है, बट आपका ए कॉम्प्लीमेंट में
5 5 को नहीं ले इंक्लूडेड सकते नहीं आप, है। नहीं है। ये जो मैं यहाँ पर ऐसे शेड कर रहा हूँ, ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। कोई डाउट तो नहीं आ रहा? नो सर। अब इसी पे प्लॉट कर देते हैं ताकि हमें तकलीफ ना हो। मैं फॉन्ट डिफरेंट कर देता हूँ। बी को देखिए, बी है -4 से 3, यहाँ पर होगा -4, और 3 कहाँ होगा? 3 होगा यहाँ। भाई कोई डाउट है? नो सर। यहाँ तो ये बी की बात कर रहा है ना, जब बी यस की सर। बात कर रहा है तो -4, ये बी तो चेंज नहीं हुआ, बी तो जैसा का है वैसा ही है, तो -4 से लेके 3। भाई को डाउट? नो सर। अब इंटरसेक्शन निकालना है, तो जरा सोच समझ के बताओ क्या आंसर होगा बेटा। सर -4 से -1। शाबाश। आप कैसे लिखोगे? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, बोलिए एक्स की क्या लिमिट है? एक्स इज, x is greater than -4 and smaller than बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू बोलना है, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, equal to -4 हाँ, and less than शाबाश, equal to -1 and शाबाश, x belongs to R। शाबाश। भाई को डाउट है? नो सर। ये आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इनइक्वालिटीज का, और नहीं भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें एनीवेज कैलकुलस में बहुत अच्छी तरह समझ आना चाहिए। ये जो कंसेप्ट है, नंबर लाइन का जो कंसेप्ट है, वो कैलकुलस करने के लिए बहुत तसल्ली से समझ आना चाहिए। भाई डाउट तो नहीं आ रहा? नो सर। तो इसीलिए आराम से कर रहे हैं ताकि आपको तकलीफ ना हो। अब देखिए सेकंड थर्ड पार्ट देखिए, ये है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ सर? A subtracted from B, मतलब जो A एंड B में जो सेम जो सेट नम वैल्यूज है उसे हटा के जो बचे हुए वैल्यूज है, जैसे A सेट 1 2 3 है, B सेट 1 2 3 4 5 है, तो फिर A माइनस बी होगा 4 5। थोड़ा सा आप 50% ठीक कह रहे हो, 50% गलत कह रहे हो, क्योंकि आप लूजली बात कर रहे हो। आप बी में से ए को निकालना चाहते हो या ए में से बी को निकालना चाहते हो? A में से B को निकालने जाते हैं। शाबाश। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। ए में से बी को निकालना और बी में से ए को निकालना दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नो सर। भाई मैथ्स है ना, यू हैव टू बी एग्जैक्ट। फिर से देखिए, ये मेरा -1 है, यहाँ है मेरा 5, ये बन रहा है मेरा -1, ये बन रहा है मेरा 5। कलर चेंज कर देता हूँ बी को प्लॉट करने के लिए। ये है मेरा -4, यहाँ पर आ जाएगा, इंक्लूडेड है। ये है मेरा 3, इंक्लूडेड नहीं है। अब ए में से बी को निकालना है। भाई समझ आया? A में से B को निकालना। हाँ, तो फिर से देखो, मैं आपको कलर करके दिखाता हूँ कि क्या मतलब हुआ इसका। ये देखो, यहां से लेके यहां तक ये सारा ए है। भाई समझ आया? समझ आ रहा है। और इस ए में जो बी फंसा हुआ है, ए में जो बी फंसा हुआ है, वो कितना पार्ट फंसा हुआ है? वो फंसा हुआ है इतना। भाई समझ आया? यस सर। वो आंसर क्या होगा?
4 नहीं, ठीक बोल रहे हो? ए में से माइनस बी को निकालना है, हम्म। तो तो आपका जो रीजन 3 to चालू 5 होगा, होगा। हाँ, आपका जो रीजन चालू हो जाएगा, वो जो रीजन आपका चालू हो जाएगा, वो रीजन तो आपका यहीं से चालू हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। कोई समझ नहीं आया? समझ आ रहा। तो x सच दैट x, बोलिए, लिमिट बोलिए। x such that x is greater than 3। आप इक्वल टू क्यों नहीं बोलते? x is greater than equal to 3 आपको unless। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब पता नहीं पता? जी पता। कि ऐसा लगता है ऐसे ही बोलते हैं यार, इसकी तो जरूरत नहीं होती, कहीं ये तो चक्कर नहीं है? नहीं, उसके बाद और 5x is less than equal to 5। डाउट है। नो सर। सी, यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आप 3 को इंक्लूड कर रहे हो नहीं कर रहे। ये अगर आपने लिख दिया एक्स इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये तो 3 को इंक्लूडेड नहीं किया आपने। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। यू शुड बी वेरी क्लियर कि वो क्वेश्चन जो है, वो क्वेश्चन है ही इसी के बारे में कि आप वो स्पेसिफिक नंबर को इंक्लूड कर रहे हो नहीं कर रहे। देखिए, थोड़ा पास करने की कोशिश कीजिए। सो फॉर एग्जाम्पल, गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स जिससे आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, -1, -2, 0, 1, 2, 3, ठीक है? तो अब मैं आपको लिमिट देता हूँ, x इज ग्रेटर देन -1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है? तो इस लिमिट में अगर ये मेरा x है, तो कैन x बी इक्वल टू -1? नो सर। नो सर, बिल्कुल ठीक बात। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, और देन यू विल अंडरस्टैंड कि यार why we need to be very clear about uh, the parameters। अगर x belongs to होल नंबर है, अगर x belongs to होल नंबर है, और x की जो लिमिट है वो -1 से 2 है, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, तो कैन x बी इक्वल टू -1? ये नो सॉल्यूशन हो सर। सकता है? नहीं हो सकता। यहां पर आपको दिख रहा है, बट यहाँ पर वो होल नंबर बोल रहा है, तो होल नंबर बोल रहा है तो वो नेगेटिव में जाएगा ही नहीं। तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि भाई एक्स आपका कहाँ पर है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपसे क्वेश्चन ही नहीं होगा, देन यू आर वेरी फार अवे फ्रॉम द क्वेश्चन। तो 18 क्वेश्चन देख लीजिए। 18 क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है? P is a solution set and Q is a solution set। और फिर से वही बात, हमारे लिए जो सबसे क्रिटिकल है, ये सारे